अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद हज सीरीज़ के हिस्सा 6 में, जहां हम एड्रेस करेंगे के दौरान बैतुल खिला और वाश रूम की सहूलियात के मसाइल, तवाफ़ और मिना के खेमों के करीब टॉयलेट्स, ख़ास तौर पर फोकस करते हुए मस्जिदुल हराम और मिना मक्का में और मस्जिद नबवी मदीना का मुवाजना। इसके बाद हम शेयर करेंगे हज्जाज कराम के लिए हल। अगले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे मक्का और मदीना में बड़े फूड चेन्स के मसाइल, एक करीबी जायज़ा लेंगे अलबाइक और दीगर का, और मक्का व मदीना के टैक्सी व ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मसाइल, दवाइयों के आसमान छूती कीमतें और मज़ीद। गुज़श्ता हिस्सों में हमने एक्सप्लोर किया कि हाजी कौन होते हैं और हज क्या होता है, एहराम पहनने के उसूल, अहम मुनासिक और जुल हज्जा की 8 तारीख से 13 तारीख तक के दिन। उसके अलावा हमने वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस स्कोर किया और फ़्लाइट व होटल की बुकिंग के लिए मुस्तनद और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स, मुख्तलिफ ममालिक से फ़्लाइट्स के अखराजात, मदीना पहुँचने, बजट और लग्जरी रिहाइश, मदीना में खाने के ऑप्शंस, तारीखी और मकामी मार्केट्स जैसे क़बाई मार्केट और शेफ्स मार्केट, और आखिर में मदीना के मुक़द्दस और तारीखी मकामात के बारे में भी बताया। इसी तरह पिछले हिस्सों में हम मदीना से मक्का के सफ़र पर निकले और वहाँ के ट्रांसपोर्ट के अखराजात और बुकिंग के ऑप्शंस, लग्जरी और बजट रिहाइश और खाने के मौके और ज़ोल हज्जा के हर दिन की अहमियत बयान की। हिस्सा 5 में हमने बजट बेमुकाबला लग्जरी हज के अखराजात का जायज़ा लिया, जिसमें एहराम ख़रीदने से लेकर वापसी तक के हर छोटे बड़े ख़र्च को कोर किया जो पूरे हज के सफ़र में लग सकता है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखें। चलें अब एक्सप्लोर करते हैं अहम हज और तवाफ़ के दौरान वाशरूम के मसाइल। हज और तवाफ़ के दौरान वाशरूम के मसाइल हकीकी मुश्किलात और हज्जाज के लिए स्मार्ट हाल। जब ज़ायरीन अपनी रूहानी हज या उम्रा की सफ़र पर निकलते हैं तो वो हुजूम, गर्मी और थकन के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक सबसे गैर मुतवक्के और परेशान किन मसला जो अक्सर लोग फेस करते हैं वो है आसानी से दस्तयाब वाशरूम और टॉयलेट की सहूलियात का फुकदान, ख़ास तौर पर मस्जिदुल हराम मक्का में। ये मसला उस वक्त और भी ज़्यादा संगीन बन जाता है जब तवाफ़, नमाज के वक्फे और तवील इंतज़ार के औक़ात मस्जिद में होते हैं। तल्ख़ हकीकत, मक्का बेमुकाबला मदीना के टॉयलेट्स और मिना के खेमों के करीब वॉशरूम्स एक। मस्जिदुल हराम मक्का, मस्जिद के अंदर कोई टॉयलेट नहीं। करीबी वॉशरूम्स मस्जिदुल हराम के बाहर वाक़ होते हैं, जो अक्सर कुछ मिनट के फासले पर होते हैं। जहाँ तक पहुँचने के लिए मस्जिद से मुकम्मल बाहर निकलना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना या लंबे कॉरिडोर्स तय करने पड़ते हैं। चर हुजूम के साथ धक्के खाने पड़ते हैं, ख़ास तौर पर नमाज के बाद या हज के दौरान। वापस आने में बड़ी ताख़ीर हो जाती है, ख़ास तौर पर अगर सिक्योरिटी री एंट्री रोक दे। बूढ़े, बीमार और ख़वातीन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, अक्सर घंटों तक रोके बैठे रहते हैं। 2. मस्जिद नबवी मदीना, यहाँ वॉशरूम ज़्यादा काबिल रसाई हैं और मस्जिद के अहाते में ही तामीर किए गए हैं। वाज़े निशानात के साथ एंट्री साइंस लगे होते हैं और हुजूम वाले औकात में भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। सहूलियात निस्बतन साफ़ सुथरी, मुनज़्ज़म और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती हैं। ज़ायरीन को दरपेश आम मसाइल, तवाफ़ या लंबे इंतज़ार के दौरान अचानक वाशरूम की ज़रूरत और करीबी कोई सहूलत मैसर न होना, वज़ू से पहले या बाद में अचानक वाश रूम की ज़रूरत पर घबराहट, ख़वातीन और बुज़ुर्गों के लिए प्राइवेट, महफूज और जल्दी पहुंचने वाला टॉयलेट मिलना मुश्किल। टॉयलेट्स अक्सर गंदे, साफ़ ना होने वाले और साबन या टॉयलेट पेपर का फुकदान। ज़बान की रुकावटें और साइन बोर्ड्स की उलझन की वजह से गैर अरबी बोलने वालों के लिए वॉशरूम्स तलाश करना दुश्वार। मिना के बजट खेमों के करीब गंदे टॉयलेट्स का मसला और लग्जरी खेमों के साफ़ वॉशरूम्स का तजाद। मिना में हज के दौरान सफाई के इम्तियाज़ का मसला। हर साल हज के दौरान लाखों ज़ायरीन मिना में जमा होते हैं ताकि इस्लाम के सबसे मुक़द्दस फ़राइज़ अदा कर सकें। अगरचे ये सफ़र बराबरी और इत्तेहाद का पैगाम है, मगर बुनियादी सहूलियात, ख़ास तौर पर टॉयलेट्स की हालत में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। बजट खेमों में, जहाँ ज़्यादातर कम आमदनी वाले पस मंज़र के लोग होते हैं, टॉयलेट्स अक्सर बहुत गैर सेहतमंद हो जाते हैं, तादाद कम होती है और देखभाल इंतहाई नाक़िस होती है, और ये वॉश रूम्स लोगों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से शदीद दबाव का शिकार हो जाते हैं। बंद नालियाँ, नाकाबिले बर्दाश्त
बदबू, पानी की कमी, सफाई का अमला गैर हाजिर होना और गंदे फर्श, ये सब बहुत आम शिकायत हैं। बहुत से ज़ायरीन, ख़ास तौर पर बूढ़े, ख़वातीन और बच्चे उस सूरत हाल में संगीन सेहत के ख़तरात का सामना करते हैं जो पहले से ही जिस्मानी तौर पर थका देने वाले हालात को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। दूसरी तरफ लग्जरी खेमे जो ज़्यादातर मालदार ज़ायरीन के लिए होते हैं, साफ़, जदीद और बाकायदा सर्विस शुदा टॉयलेट और शौर सहूलियात फराहम करते हैं। उन्हें दिन में कई बार साफ़ किया जाता है, मुनासिब पानी की फराहमी होती है और एक मुख्तस अमला उनकी देखभाल करता है ताकि मेहमानों को मुकम्मल सुकून फराहम हो। ये फ़र्क अखलाकी और इंतज़ामी सवालात को जन्म देता है, क्योंकि हज का मकसद ये है कि हर मोमिन, ख्वाह अमीर हो या गरीब, अल्लाह के सामने बराबर हो। टॉयलेट्स जैसी बुनियादी सहूलियात की हालत भी इस वहदत और इंसाफ के उसूल की अक्कासी करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हुकाम और नजी हज ऑर्गेनाइजर्स इस मसले को संजीदगी से हल करें। बाकायदा सफाई के निज़ाम बजट खेमों के इलाकों में ज़्यादा, वॉशरूम की दस्तयाबी और इमरजेंसी देखभाल टीमों की मौजूदगी को लाजमी बनाया जाए ताकि तमाम ज़ायरीन की फलाह व बहबूद की हिफाजत की जा सके। हजाज कराम के लिए स्मार्ट हल मनसूबा बंदी करें, तैयारी करें और अमली बने। 1. वॉशरूम का इस्तेमाल करें। मस्जिद में दाखिल होने से पहले जब भी आप मस्जिदुल हराम मक्का जाने का प्लान करें तो ये आदत बना लें कि वॉशरूम इस्तेमाल करके निकलें अपने होटल में। नज़दीकी मॉल्स या फूड कोर्ट्स में बहुत साफ़ सुथरी सहूलियात होती हैं। पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो मस्जिद के गेट्स के आसपास हैं, गेट 79, 92 वगैरह, ये मत समझना कि अंदर जल्दी मिल जाएगा। कभी कभी 20 से 30 मिनट लग जाते हैं वापस आने में। 2. हरम के इर्द गिर्द के टॉयलेट्स का लोकेशन याद कर लें। वो गेट नंबर याद कर लें जो वॉशरूम्स के करीब हैं। कुछ अहम गेट्स: गेट 79 अजियाद साइड, अजियाद पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल करीब। गेट 92 शबीका साइड, अंडरग्राउंड वॉशरूम्स का एक्सेस। गेट 16 से 20 तक किंग फेड एक्सपेंशन जहां टॉयलेट्स पास हैं। गूगल मैप्स पर या अपने होटल वालों से एक प्रिंटेड गाइड ले लें। 3. एक छोटी इमरजेंसी हाइजीन किट साथ रखें। छोटी सी पाउच में हमेशा रख लें। टिश्यू पैकेट्स, वहाँ टॉयलेट पेपर मुश्किल से मिलता है। इंसेंटेड वेट वाइप्स, छोटी पानी की बोतल इस्तंजा के लिए। पॉकेट सैनिटाइजर या साबुन पीपर। चेंज ऑफ अंडरगारमेंट या सैनिटरी आइटम्स, खास तौर पर औरतों और बुजुर्गों के लिए। 4. टॉयलेट का वक्त नमाज के शेड्यूल के हिसाब से रखें। नमाज से बिल्कुल पहले वॉशरूम मत जाएं, वापस वक्त पर नहीं आ पाएंगे। नमाज के बाद फौरन चले जाएं जब रश कम होता है। हज और उम्रा में हर फुर्सत के बीच फ्रेश हो लें। 5. लंबे मनासिक में ज़रूरत पर ब्रेक करें। तवाफ के दौरान अगर ज़रूरत हो जाए आप एक चक्कर के बाद ब्रेक लें। बाहर जाकर वॉशरूम इस्तेमाल करें। वापस उसी पॉइंट से कंटिन्यू करें अगर ज़्यादा देर ना हुई हो। नियत करें कि कंटिन्यू करेंगे, दोबारा शुरू नहीं करेंगे। अपने ग्रुप को बता दें कि आप कहाँ जा रहे हैं। 6. औरतों के लिए ग्रुप में कोऑर्डिनेट करें। औरतें हमेशा पेयर्स या ग्रुप में जाएं सेफ्टी के लिए। एक दूसरे की हेल्प करने के लिए वॉशरूम लोकेट करने में। मस्जिद में जगह बचा के रखने के लिए जब कोई बाहर जाए। अकेले या दूर के वॉशरूम्स अंधेरा होने के बाद अवॉइड करें। बुजुर्ग और माजूर अफराद मोबिलिटी सपोर्ट लें। व्हील चेयर रेंट कर लें या किसी को साथ ले लें जो वॉशरूम तक ले जाए। कुछ पब्लिक वॉशरूम्स में डिसेबल्ड एक्सेस सेक्शंस होते हैं लेकिन महदूद होते हैं, पहले चेक कर लें। 8. हज के दौरान कैंप्स और ट्रांसपोर्ट का स्मार्ट इस्तेमाल करें। मिना, अरफात और मुजदलिफा में वॉशरूम्स फिक्स जगहों पर होते हैं, अक्सर दूर और भीड़ वाले। जब भी मौका मिले इस्तेमाल कर लें, इंतज़ार न करें जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। एक्स्ट्रा पानी और वेट वाइप साथ रखें जब पानी कम हो। जब आप मक्का पहुंचते हैं तो शायद वॉशरूम्स आपके जहन में पहले ना आए, लेकिन ये जल्द ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है अगर आप तैयार नहीं होते। ऐसी जगह जहां इतनी बड़ी रूहानी अहमियत है, छोटी फिजिकल तकालीफ भी डिस्ट्रैक्शंस बन सकती हैं। अगर आप पहले से तैयार हों, ब्रेक्स का सही वक्त रखें और अपनी एसेंशियल चीज़ें साथ रखें तो आप अपनी इज्जत नफ्स, सफाई और फोकस बना के रख सकते हैं अपनी जर्नी में। अब अगले पार्ट में हम कवर करेंगे छुपे हुए राज पॉपुलर रेस्टोरेंट चेन्स जैसे अलबैक वगैरह, और देखेंगे फूड इश्यूज जो हज्जाज को इन रेस्टोरेंट्स में फेस करने पड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें, शेयर करें अपने फेलो ट्रैवलर्स के साथ
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور ایسے ہی مزید ٹریول گائیڈز اور ٹپس ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے پارٹس میں۔